फ्रेंड्स, द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक करते हैं पाइथन लैंग्वेज पे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू परफॉर्म। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा ऑफ डेटा फ्रेम like select, add, redeem, delete, add, tell function etc. इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स एंड बूलियन इंडेक्सिंग। मतलब जो डेटा फ्रेम होता है, उस डेटा फ्रेम पर हम कैसे ऑपरेशंस को लागू करेंगे। डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। जैसे कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे डिलीट कैसे करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे डेटा को, उसमें कुछ डेटा ऐड करना है, रिनेम करना है, कॉलम को डिलीट करना है, या हेड एंड टेल फंक्शन हम लागू करने तो हम कैसे करेंगे। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे हम लेवल्स के थ्रू, बूलियन इंडेक्सिंग एसेट्रा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखो किसी डेटा फ्रेम पर हमें कोई ऑपरेशन लागू करना है तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। इंपोर्ट किया पांडास एसपीडी, फिर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। उसमें कैसे कर रहे हैं, एक हमने डिक्शनरी ली है, ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ है। डिक्शनरी ली, सबसे पहला जो हमने टपल ली है, रिकॉर्ड लिया है नेम में जितने भी नेम है वो सब हमने लिख लिए। इसी तरीके से सीरीज़, ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ है। नेक्स्ट सीरीज़ ली है हमने, ये लिए हमने। नेक्स्ट मैथ्स में जितने भी मार्क्स गेन किए वो लिखे। इसी तरह से साइंस में फिर DF इक्वल टू क्या लिखिए, PD डॉट डेटा फ्रेम, मतलब डेटा फ्रेम फंक्शन में वो जो डेटा था वो पास कर दिया तो डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। ठीक है, प्रिंट कर देंगे डेटा फ्रेम को। देखो आउटपुट आ गया। सबसे पहले हमारी रो क्या थी, नेम, अमित, रिया, राज, नेहा। तो सबसे पहले हमारा यही आ गया नेम क्या आ गए, अमित, रिया, राज, नेहा, इस तरीके से आ गए। सबसे पहले हमने नेम कॉलम ही तो लिखा था। नेम कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब दे दिए हमने। नेम कॉलम में अमित, रिया, देश। इसी तरीके से मैथ कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब दे दिए। देखो मैथ कॉलम में 80, 90, 70, 85, इस तरीके से। अब देखो ये कुल मिला के डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया, बहुत सीख लिया हमने। अब इस पर हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेशंस को लागू करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन है सेलेक्टिंग डेटा, मतलब किसी डेटा फ्रेम में जो डेटा है, डेटा फ्रेम के अंदर टेबल, उसमें जो डेटा है उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखो DF और बिग ब्रैकेट लगाएंगे और पर्टिकुलर वो कॉलम जिसका डेटा हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे मैथ, इसमें देखो मैथ कॉलम है, इस मैथ कॉलम के डेटा को हम लेना चाहते हैं। जैसे मैथ कॉलम है तो मैथ कॉलम का डेटा क्या है, 80 है, 90 है, 70 है, 85, इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो बताया। देखो DF लिखेंगे, बिग ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें जो कॉलम नेम है वो लिख देंगे। क्योंकि कॉलम नेम क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, जनरली हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब मल्टीपल कॉलम्स हमें लेने हैं तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए देखो, सिंगल कॉलम के लिए जब हमें सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना था तो हमने DF सिंगल बिग ब्रैकेट इस्तेमाल किया। अब हमें मल्टीपल कॉलम लेने हैं, जैसे मान चलो हमें 2 कॉलम लेने हैं तो DF डबल जो है हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे, डबल बिग ब्रैकेट लगाएंगे। देखो इसकी ओपनिंग भी डबल से होगी और क्लोजिंग भी डबल से होगी। मान के चलो 3 कॉलम्स होते तो हम 3 बिग ब्रैकेट लगाते और 3 ओपनिंग और 3 क्लोजिंग बिग ब्रैकेट। ये है, सिंपल है। अब मान के चलो हम हमने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, मतलब कॉलम में जो भी डेटा है वो हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान के चलो हम रोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब तक तो हमने कॉलम के थ्रू डेटा को सिलेक्ट किया। अब मान के चलो हम रोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर, तो DF लिखेंगे, DF डॉट ILOC। अब रो कौन सी रो लेनी है, 1। इसी तरह से DF ILOC 0:0:2। अब देखो पहली वाली जो हमारी रो है वो कौन सी है, इसमें पहली वाली रो हमारी यही तो अमित 80, 85, तो ये आनी चाहिए। इसका देखो आउटपुट क्या आना चाहिए, इसमें दे नहीं रखा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, अमित, मतलब फर्स्ट रो आ जाएगी 0, अमित 80, 85, ये आ जाएगा। सॉरी बाई इंडेक्स नंबर हमने 1 दिया है तो इंडेक्स नंबर 1 किसका है, सॉरी 0। इंडेक्स नंबर 0 वाली तो अमित 80, 85 है। इंडेक्स नंबर 1 वाली जो रिकॉर्ड है, जो रो है वो कौन सी है, ये है इंडेक्स 1 वाली रो, रिया 90, 95, ये आएगी इसका आंसर। अब दूसरा हमारा क्या, 0:2।
इसमें क्या आएगी, इसका इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2, हाँ इसमें 0 से लेकर 2 तक के सब आ जाएंगे। मतलब इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक के जो उतने भी रिकॉर्ड हैं वो सब आ जाएंगे। मतलब ये फर्स्ट 0 इंडेक्स वाला रिकॉर्ड ये है, 1 इंडेक्स वाला ये है, 2 इंडेक्स वाला ये है, मतलब तीनों रिकॉर्ड आ जाएंगे 0 से लेकर 2 तक। ये इसका रेंज में दे दिया। मतलब मल्टीपल रोज लेनी है तो 0:2 लिख दो, 0 मतलब कॉलन लगा के लिख दो, मतलब रेंज को, बस ये है। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी डेटा फ्रेम में और किस तरीके से हम रोज को सेलेक्ट करते हैं। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए डीएफ बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सिंगल, जब हम सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है तो सिंगल कॉलम लिखेंगे डीएफ के आगे। और लेकिन ध्यान रहे यहाँ डीएफ डॉट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रहे डीएफ डॉट नहीं है, डीएफ बिग ब्रैकेट। सिंगल लेना है कॉलम तो सिंगल बिग ब्रैकेट, डबल कॉलम सेलेक्ट करना है तो डबल बिग ब्रैकेट। और कोई कॉलम नहीं है, ध्यान रखना, कोई कॉमा नहीं है, सॉरी कोई डॉट नहीं है, डॉट कॉलम नहीं। और जबकि हमें रो को सेलेक्ट करना बाय इंडेक्स नंबर तो डीएफ डॉट लगाएंगे, डीएफ डॉट ILOC, जो भी इंडेक्स नंबर वो पास कर देंगे। अब हम करना चाहते हैं सेलेक्ट यूजिंग लेबल्स। अब हम डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं यूज़ करते हुए लेबल्स को। तो देखो कैसे करेंगे, df.loc। अब लेबल्स का यूज़ करना चाहते हैं LOC। LOC क्या, 0। अब LOC 0 पर हमारा जो वो है वो क्या आ जाएगा बताओ, 0 इंडेक्स नंबर पर जो वो है, 0 इंडेक्स नंबर पर ये है। सेलेक्ट करना चाहते हैं यूजिंग लेबल्स, लेबल्स का यूज़ करते हुए हम सेलेक्ट करना चाहते हैं डेटा को। तो df.loc 0 ये लिखा है। और जब प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं तो और बिल्कुल समझ में आता है। df.loc। अब यहाँ पर रेंज दे दी 0 से 2 तक और वो कॉलम दे दिए नेम कॉमा मैथ। मतलब 0 से लेकर 2 तक का हमें रिकॉर्ड चाहिए। इंडेक्स नंबर दे रखा 0 से लेकर 2 तक का, लेकिन हमें कॉलम भी स्पेसिफाई कर दिए कि नेम और मैथ वाले चाहिए। मतलब 0 से लेकर 2 तक की हमें रिकॉर्ड चाहिए, 0 से लेकर 2 तक इंडेक्स का जो रिकॉर्ड है वो सब चाहिए, लेकिन कॉलम भी स्पेसिफाई कर दी कि नेम और मैथ वाले चाहिए, मार्क्स वाले नहीं चाहिए, नेम और मैथ वाले, नेम और मैथ वाले चाहिए, साइंस वाले नहीं। तो ये भी स्पेसिफाई कर दिया। तो लेबल्स के थ्रू हो गया। लेबल्स का मतलब कॉलम नेम से इस तरीके। एडिंग डेटा। अब हम जो है डेटा को ऐड करना चाहते हैं डेटा फ्रेम में। तो देखो कैसे करेंगे। ऐड करना है, जैसे डेटा को हम ऐड करना चाहते हैं डेटा फ्रेम में तो 2 तरीके हैं कि मतलब या तो हम कॉलम के फॉर्म में डेटा को ऐड करें या फिर हम कोई जो है रो के फॉर्म में डेटा को ऐड करें या फिर कोई वैल्यू ऐड करें। जैसे मान चलो ऐड करना चाहते हैं कोई कॉलम, तो कैसे करेंगे, डीएफ और बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। देखो इससे पहले भी हमने जो डेटा को सिलेक्ट किया था उसमें भी जब डेटा को सिलेक्ट करना था हमें कॉलम वाइज तो हम बिग ब्रैकेट का यूज़ किया था। इसी तरीके से हम जब डेटा को कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, जब हम कॉलम वाइज डेटा को सेलेक्ट कर रहे थे तब भी हमने बिग ब्रैकेट यूज़ किया था। अब हम कॉलम वाइज डेटा को ऐड कर रहे हैं तब भी हम बिग ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। किस कॉलम में ऐड करना है तो डीएफ टोटल। उस डीएफ टोटल में क्या ऐड करना है, मैथ प्लस डीएफ साइंस। ये हम करना चाहते हैं। मतलब मैथ और साइंस कॉलम में जो भी वैल्यूज़ दे रखी है उन सबको, मैथ और साइंस पे जो भी मार्क्स गेन किए उन सबको ऐड करके टोटल में रखना है। ये है। अब नई कॉलम में हमें बना देनी है, रोज बाय दे दे। ऐड करना है कांस्टेंट वैल्यू डीएफ बोनस 5। अब देखो बोनस का मतलब 5। अब बोनस तो बोनस है, बोनस हर एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, ठीक है। डीएफ बोनस मतलब हर वैल्यू जो है हर रो में वो वैल्यू ऐड होके आएगी। ऐड करनी है मान के चलो न्यू रो, तो यहाँ पे देखो डॉट का यूज़ करेंगे जैसे पहले यूज़ किया था। डेटा को सेलेक्ट करने में जब रो वाइज सेलेक्ट करना था डॉट का यूज़ किया था, इसी तरीके से ऐड करनी है न्यू रो तो df.loc 4। मतलब जो न्यू रो है वो पर्टिकुलर उस रो का इंडेक्स दे दिया। 4 इंडेक्स नंबर की जो रो है उसमें हमें ऐड करना है 4 वाली जगह। क्या करना है, किरण ऐसे। हम मान के चलो रिनेम करना है। क्या रिनेम करना है, कॉलम्स को रिनेम करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए रिनेम करना है किसी कॉलम को तो कैसे करेंगे, df डॉट, ध्यान नहीं डॉट को यदि भूल गए तो मामला गड़बड़ है। df डॉट रिनेम क्या है, फंक्शन। ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो इसका मतलब रिनेम क्या है, फंक्शन है। तो रिनेम करना है किसी कॉलम को या बहुत सारी मल्टीपल कॉलम्स को, तो कैसे करेंगे, df डॉट रिनेम। वो जितनी भी, ठीक है,
वो जो कॉलम है, जिस कॉलम को हमें रीनेम करना है उसे कैसे लिखेंगे, कॉलम्स इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। जो पुरानी नेम है कॉलम की वो लिखेंगे पहले मैथ, फिर कॉलम जो न्यू नेम देना चाहते हैं कॉलम्स का वो देंगे मैथ्स, कॉमा, फिर इन प्लेस इक्वल टू 2 लिख देंगे। ये है तरीका। मतलब जो पहली जो पुरानी कॉलम नेम था वो था, पुराना कॉलम नेम क्या था, मैथ, उसकी जगह मैथ्स हो जाए, ये ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से कर देंगे रिनेम। मान के चलो इंडेक्स को हमें रिनेम करना है तो कैसे करेंगे, df डॉट रिनेम फंक्शन का यूज़ करेंगे। मतलब कॉलम नेम को रिनेम करना है तो भी रिनेम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और यदि हमें इंडेक्स को रिनेम करना है तो भी हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू करली ब्रेसेस, 0 जो इंडेक्स है उसकी जगह a आ जाए, इसी तरीके से 1 जो इंडेक्स है पुराना उसकी जगह b आ जाए, इन प्लेस की वैल्यू हम 2 असाइन कर देंगे, दैट्स ऑल। 0 की जगह a आ जाएगी, 1 की जगह b आ जाएगी, और 0 और 1 की हमने बता दी a b है, तो आगे जो इंडेक्स वैल्यू है 2 की वो c ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। 2 जो इंडेक्स वैल्यू है उसकी ऑटोमेटिक c वैल्यू वो ले लेगा, c, d की वो 4, ठीक है, सॉरी 3 की, 0 की a ले लेगा, 0 इंडेक्स वैल्यू की a, और 1 इंडेक्स की जगह b, इसी तरीके से 2 इंडेक्स की जगह c आ जाएगा, और 3 इंडेक्स की जगह d आ जाएगा ऑटोमेटिक। मान के चलो कॉलम को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे, df डॉट ड्रॉप फंक्शन, और फंक्शन है तो देखो ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब कोई भी कॉलम है उसे डिलीट करना है तो उस कॉलम का नेम लिखना होगा बोनस, कॉमा, एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस की वैल्यू हमें 1 लिखनी होगी, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब एक्सिस इक्वल टू 1 हमने क्यों लिखी है, एक्सिस की वैल्यू 1 लिखी है तो इसका मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि बोनस जो है वो कॉलम है, ये लैंग्वेज है, इसका ये सिंटैक्स है। इसी तरीके से यदि हम एक्सिस की वैल्यू 0 दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम पाइथन को बताना चाहते हैं कि एक्सिस इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रो को डिलीट करना है। कौन सी रो है, उसकी इंडेक्स वैल्यू दे रखी है 2, मतलब वो रो जिसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है उसे ड्रॉप कर दो। एक्सिस इक्वल टू 0 से पता लग गई रो है, वो रो कौन सी है, उसकी जो इंडेक्स दे रखी है 2, उसे कर दो डिलीट, दैट्स ऑल। इसी तरह कॉलम है, कॉलम का नेम बताएंगे, कॉलम की इंडेक्स वैल्यू नहीं, कॉलम की नेम बताएंगे, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो रो की होती है ना। कॉलम को हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉलम नेम से, रो को हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे, इंडेक्स से, दैट्स ऑल। एक्सिस इक्वल टू 0 हम असाइन करेंगे रो के लिए, और एक्सिस इक्वल टू 1 असाइन करेंगे कॉलम के लिए। अब देखो हेड एंड टेल फंक्शन, इसका तो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, एक वीडियो बनाया बिल्कुल स्पष्ट। किसी भी डेटा फ्रेम, मान के चलो कोई डेटा फ्रेम है उसमें 10,000 या 20,000 रोज़ हैं, तो क्या हम पूरा डेटा फ्रेम थोड़ी ना प्रिंट कराएंगे, उसकी कुछ रिकॉर्ड जो रैंडम फंक्शन का यूज़ करके रैंडम फंक्शन का यूज़ करके उस डेटा फ्रेम की रैंडम जो टपल्स हैं, रैंडम जो रिकॉर्ड है उसको देख सकते हैं। हेड फंक्शन का यूज़ करके हम स्टार्टिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें देख सकते हैं। टेल फंक्शन का यूज़ करके हम लास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हेड फंक्शन 5 रिटर्न करेगा, 5 प्रिंट करेगा रिकॉर्ड, और हेड बाय डिफ़ॉल्ट हेड भी 5 करेगा। वो बात अलग है कि जो भी हम रिकॉर्ड लेना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं। जो भी वैल्यू, मान चलो 10 वैल्यू हम देखना चाहते हैं तो हेड के अंदर हम 10 वैल्यू एज ए पैरामीटर पास कर देंगे, सिंपल है। लास्ट रोज देखना चाहते हैं तो देखो टेल फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये है टेल फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट 5 रिकॉर्ड, लास्ट 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। टेल फंक्शन, टेल में 2 लिख लिया तो लास्ट के 2 रिकॉर्ड, मान चलो 20 लिखते तो लास्ट के 20 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देते। अब बात आती है इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स। अब हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं यूजिंग लेबल्स, लेबल्स का यूज़ करते हुए। देखो LOC लेबल्स बेस्ड है। अब मतलब इंडेक्सिंग करना चाहते हैं यूजिंग लेबल्स, मतलब जो इंडेक्स है जैसे 1 इंडेक्स है, इसकी जगह हम लेबल्स लेके आना चाहते हैं मैथ्स, ठीक है। जैसे df डॉट LOC 1 कॉमा मैथ्स, इस तरीके से। ILOC पोजीशन बेस्ड है, ये पोजीशन बेस्ड है, तो इसमें कैसे करेंगे df ILOC 1 कॉमा 1, ये। अब डिफरेंस देखते हैं, और देखो इन चीज़ों को जब प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो और बिल्कुल जब आउटपुट सामने निकल के आता है और ज़्यादा समझ में आता है। तो प्रैक्टिकली इन्हें कर के देखें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। मेथड वर्क्स पे देखो LOC काम करता है लेबल्स के साथ, ILOC काम करता है इंडेक्स नंबर्स के साथ, ये। अब आता है बूलियन इंडेक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बूलियन इंडेक्सिंग में क्या सिंगल कंडीशन है, देखो
बूलियन का मतलब क्या है, बूलियन में देखते हैं ना, बूलियन वैल्यू होती हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो वही चीज़ है, कंडीशंस होती हैं। डीएफ डेटा फ्रेम, उसके अंदर डीएफ मैथ्स लिखा, मतलब मैथ्स में जितने भी मार्क्स हैं, मतलब मैथ्स में जो मार्क्स हैं डेटा फ्रेम में, वो यदि 80 से ग्रेटर देन है, ये सिंगल कंडीशन हो गई। मल्टीपल कंडीशन होती तो हम कैसे करते, तो देखो, तो हम उसे ऐसे लिखते, डीएफ में क्या लिखेंगे, डीएफ मैथ्स और ग्रेटर देन 80 स्मॉल ब्रैकेट में, एंड इसी तरीके से ये दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर डीएफ बिग ब्रैकेट साइंस ग्रेटर देन 85, मतलब मैथ में जो नंबर है वो 80 से ग्रेटर देन हो, साथ ही साथ साइंस में जो मार्क्स हैं वो 85 से ग्रेटर देन हो, तब वो जो इस कंडीशन के अंदर जो बॉडी होगी कोडिंग की, वो रन होगी। इसी तरह और कंडीशन में क्या, जैसे ऊपर लिखा है वही कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमने एंड लिखा है, यहाँ पे हमें ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये है बेसिक। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, और एंड के लिए तो हमने ये इस तरीके से साइन बनाया ये, और के लिए कंडीशन हम इस तरीके से लिखें, एंड मत लिखने ना ए एंड डी, और की जगह ओ आर, गलत हो जाएगा सिंटेक्स। अब देखो बेसिक कुछ फंक्शन है, जैसे सम करना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, डीएफ डेटा फ्रेम, और जो भी कॉलम है उस कॉलम की जो भी वैल्यूज़ है वो सम निकल के आ जाएगी, मतलब किसी भी कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सारे रिकॉर्ड का सम निकल के आ जाएगा। कैसे, डीएफ बिग ब्रैकेट मैथ्स डॉट सम फंक्शन। मीन निकालना है तो देखो किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से कर देंगे मीन फंक्शन के थ्रू, डीएफ बिग ब्रैकेट पर्टिकुलर कॉलम का नेम डॉट मीन फंक्शन, दैट्स इट। इसी तरीके से मैक्स में निकालना है तो वही जैसे अभी भी करते हैं, जो बेसिक है, डीएफ बिग ब्रैकेट मैथ्स डॉट मैथ्स फंक्शन, डीएफ बिग ब्रैकेट जो भी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ का मिनिमम निकालना है वो लिखते हैं, मैथ्स का या साइंस का जो भी है मीन फंक्शन। नेक्स्ट क्विक रिवीजन, अब हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं जो भी ऑपरेशन हमने पढ़े। फर्स्ट सेलेक्ट कॉलम कैसे करेंगे, डीएफ बिग ब्रैकेट वो कॉलम नेम लिख देंगे, किसके अंदर, डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि कॉलम नेम स्ट्रिंग होता है। मान के चलो मल्टीपल कॉलम्स, तो क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में ये 2 कॉलम्स लेंगे तो डीएफ डबल लगाएंगे बिग ब्रैकेट, वो कॉलम का नेम लिख देंगे एज स्ट्रिंग। ऐड करना है कॉलम तो कैसे लिखेंगे, डीएफ बिग ब्रैकेट, और जो पर्टिकुलर कॉलम है वो हम ऐड कर देंगे, वो हम लिखेंगे इक्वल टू वैल्यू, वो वैल्यू दे देंगे। रिनेम कंडीशन क्या है, डीएफ डॉट रिनेम, और कॉलम्स वो जो भी कॉलम्स हैं वो दे देंगे, मतलब कॉलम्स करली ब्रेसेस में जो भी पुराना नेम है कॉलम का वो लिखेंगे, फिर कॉलम नया नेम देना चाहते हैं वो, और उसकी जो प्लेस वैल्यू है रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर देंगे। डिलीट करना है हमें कॉलम तो कैसे करेंगे, देखो ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करके कर देंगे, ये ड्रॉप करना है कोई डेटा हमें तो कैसे करेंगे, जैसे मान चलो डिलीट करनी कॉलम, तो डीएफ डॉट ड्रॉप फंक्शन पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखेंगे, कॉमा एक्सेस इक्वल टू 1 जरूर लिखेंगे, क्योंकि जो भी हम नाम दे रहे हैं कॉलम, वो हम उससे पता कैसे चलेगा कि कॉलम है कि रो है। एक्सेस इक्वल टू 1 देते हैं तो वो समझेगा कि जो भी आपने वो लिखा है नेम एज ए स्ट्रिंग, वो कॉलम को कंसीडर एज ए कॉलम कंसीडर करेगा, वो कॉलम में उसे सर्च करेगा। ठीक है, रो को करना है तो वही करते, कॉलम कॉमा एक्स इक्वल टू 0। डिलीट करना है रो तो डीएफ डॉट ड्रॉप इंडेक्स, हेड तो डीएफ डॉट हेड फंक्शन, टेल डीएफ डॉट टेल फंक्शन, लेवल इंडेक्सिंग डीएफ डॉट एलओसी बिग ब्रैकेट, इस तरीके से। पोजीशन इंडेक्सिंग करनी है तो देखो इस तरीके से करेंगे, पोजीशन इंडेक्सिंग डीएफ डॉट आईएलओसी बिग ब्रैकेट, बूलियन फिल्टर डीएफ बिग ब्रैकेट, फिर उसके अंदर डीएफ और जो भी पर्टिकुलर वो है कॉलम है उसकी वैल्यू प्रिंट। ठीक है, ये अब बात आती है सॉर्टिंग को देखते हैं, बस अब ख़त्म होने वाला है ये 41 सॉर्टिंग वगैरह कैसे करते हैं, सॉर्टिंग ग्रुप बाय ये और है। लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन, हाँ सही ख़त्म है यहाँ पे 142 तक है। चलो आज हम इस टॉपिक को ही फटाफट निपटा देते हैं, सॉर्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग का मतलब जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं
इस सॉर्टिंग का मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये मतलब होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसे करते हैं? ग्रुप बाई, मर्जिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियरली समझते हैं सॉर्टिंग को। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सॉर्टिंग को, फिर ग्रुप बाई, फिर मर्जिंग। ठीक है, तो देखो सॉर्टिंग। फर्स्ट क्रिएट सैम्पल डेटा फ्रेम। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लेंगे। कैसे किया? इंपोर्ट पांडा एज पी डी, डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और ये स्मॉल ब्रैकेट में हमने ये लिया है। तो जो है इसमें क्या दे रखा है हमें? करली ब्रेसेस, और करली ब्रैकेट में ये हमें दे रखा है, देखो करली ब्रैकेट का मतलब ये जो सीरीज़ है, ये मतलब जो है ये हमें क्या दे रखा है? डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ दे रखी है। हाँ, मतलब डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ के थ्रू हमने, ये डिक्शनरी तो है, करली ब्रेसेस का अंदर समझ जाओ डिक्शनरी है, और ये सीरीज़ दे रखी है। आईडी, जितनी भी आईडी हैं वो, नेम, मार्क्स, सिटी, ये सारी चीज़। कॉलम दे रखा है आईडी, उस कॉलम को जितने भी रिकॉर्ड हैं वो दे दिए। नेम कॉलम है, उसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं वो ये दे दिए। इस तरीके से ये सीरीज़ हैं। तो ये क्या है? डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, अच्छी बात है। अब इसे हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये है फीड डेटा फ्रेम। फीड डेटा फ्रेम दे रखा है, देखो मतलब फी डेटा फ्रेम है, मतलब एक ऐसी टेबल है इसमें फ़ी दे रखी है, जैसे आईडी, फीस दे रखी है, ये इस तरीके से। अब इसमें सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग में क्या है? सॉर्ट करना है हमें, किसको? डेटा फ्रेम को। ठीक है, अब हमें ऐसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट बाय वन कॉलम, असेंडिंग डिफ़ॉल्ट। असेंडिंग डिफ़ॉल्ट कॉलम लगाएंगे, डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यू मार्क्स, मतलब डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यू मार्क्स। अब मार्क्स वाली जो वो है इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। मतलब ये टेबल दे रखी है हमने, जो अभी डी एफ नाम से एक टेबल बनाई है, डेटा फ्रेम बनाई है, उसमें उसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं ऑन द बेस ऑफ मार्क्स। मार्क्स जो कॉलम है उसके बेस पे। तो कैसे करेंगे? डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन है जिसके थ्रू हम सॉर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम को। और कैसे कर रहे हैं? सेलेक्ट बाई, सॉर्ट बाई वन कॉलम, की कॉलम के बेस पर, मार्क्स के बेस पे सॉर्ट हो जाएगी। और बाई डिफ़ॉल्ट कैसी होगी? असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब सबसे कम पे वाली पहले आएगी 80 वाली, फिर आएगी सबसे पहले 70 वाली, फिर 80, फिर 85, फिर 95, इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। देखो डिसेंडिंग करनी है, बाई डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही आएगी। देखो असेंडिंग मतलब जब भी हम डेटा फ्रेम को सॉर्ट करेंगे बाई कॉलम, तो वो कैसे आएगी? असेंडिंग में। और यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो असेंडिंग कर, तो असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स हमें पास करना होगा, तो डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगी। देखो ये डॉट सॉर्ट वैल्यू, पर्टिकुलर कॉलम का नाम देंगे, उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो डेटा फ्रेम सॉर्ट हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स पास करेंगे, और यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो असेंडिंग की वैल्यू 2 पास करना चाहो तो करो, या मत करो, ऑटोमेटिक आएगी। सॉर्ट बाई मल्टीपल कॉलम। अब मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत सिंपल है। देखो जैसे हमने सिंगल कॉलम के बेस पे करना था तो डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, और ये सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन में हम पर वो सिंगल जो कॉलम था वो नेम पास कर दिया। लेकिन अब हम मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे सॉर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इसलिए ये देखो डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन है। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम? मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर हम इसे वो करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीपल कॉलम्स की लिस्ट को देंगे। भाई मल्टीपल कॉलम्स है तो उसे लिस्ट की फॉर्म में तो हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे फंक्शन में। तो डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ और जो मल्टीपल कॉलम्स हैं उसकी उन्हें जो है हम एज ए लिस्ट पास कर देंगे पैरामीटर। एक लिस्ट बनाई, लिस्ट का मतलब बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, मल्टीपल कॉलम नेम लिख दिया। कॉलम नेम क्या? स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो डबल कोटेशन में सिटी कॉमा डबल कोटेशन में मार्क्स, दैट्स ऑल। फर्स्ट सॉर्ट बाय सिटी, पहले सॉर्ट होगा बाय सिटी, देन मार्क्स इनसाइड ईच सिटी। इसमें देखो, इसमें ये भी बता रखा है पहले कैसे होगा। पहले सॉर्ट होगा ये डेटा फ्रेम बाय सिटी, उसके बाद फिर मार्क्स इनसाइड ईच सिटी। सॉर्ट बाय इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यूज़ के बेस पर सॉर्ट करना चाहते हैं किसी डेटा फ्रेम को, तो हम क्या करेंगे? सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इंडेक्स के बेस पे सॉर्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग, और यदि आप डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू हम असेंडिंग कॉमा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे, दैट्स ऑल। सेव करना चाहते हो परमानेंटली सॉर्ट वैल्यूज़ को, तो आप कैसे करोगे? कैसे लिख दोगे? डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, पर्टिकुलर जो भी सिंगल कॉलम के बेस पे आपने सॉर्ट किया है तो मार्क्स कॉमा इन प्लेस इक्वल टू परमानेंटली सेव हो जाएगा।
और यदि मल्टीपल बेस पे सॉर्ट किया तो वो उसकी जगह वही लिखेंगे, मतलब सॉर्ट वैल्यूज़ डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ और बिग स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट में तो जो मल्टीपल जो कॉलम नेम्स है वो लिख देंगे, कॉमा इन पेस इक्वल टू, दैट्स ऑल। अब ग्रुप बाय यूज टू ग्रुप डेटा एंड अप्लाई फंक्शन। ग्रुप बाय इसमें क्या करते हैं कि हम डेटा को ग्रुप करना चाहते हैं। यदि हम डेटा को ग्रुप करना चाहते हैं, एक जगह लेके आना चाहते हैं, मल्टीपल जो कॉलम्स हैं उन्हें एक जगह लेके आना चाहते हैं, तब हम यूज़ करेंगे फिर अप्लाई फंक्शन। जैसे ग्रुप बाय कैसे करते हैं, डी एफ डॉट ग्रुप बाय फंक्शन, उसमें कॉलम नेम देंगे डॉट ऑपरेशन फंक्शन, ये है। जैसे ग्रुप बाय सिटी करना चाहते हैं, जैसे ये है ग्रुप बाय सिटी, मतलब जो भी हमें डेटा फ्रेम दे रखा था उसमें ग्रुप बाय करना चाहते हैं सिटी डॉट सम फंक्शन, इस तरह से कर देंगे। आउटपुट देखो ये ग्रुप बाय सिटी के बेस पर ग्रुप कर दिया और वो प्लस सम फंक्शन लगा दिया, मतलब दिल्ली में जितने भी लोग गए हैं, जितने ट्रेवलर्स गए हैं वो सब पता लग जाए, मुंबई के लिए जितने ट्रेवलर्स गए वो पता लग जाए। मीन मार्क्स बाय सिटी, मतलब मीन मार्क्स बाय सिटी, मतलब सिटीज़ वाइज जो मार्क्स हैं उनको हम उनका मीन निकालना चाहते हैं। डी एफ डॉट ग्रुप बाय करेंगे सिटी वाइज सिटी, फिर मार्क्स डॉट मीन मार्क्स बाय सिटी, डी एफ डॉट ग्रुप बाय फंक्शन में हम सिटी वाइज ही तो ग्रुप करना चाहते हैं, फिर बिग ब्रैकेट में मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स का ही तो मीन निकालना चाहते हैं, डॉट मीन फंक्शन। इसी तरह काउंट स्टूडेंट इन ईच सिटी, काउंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को इन ईच सिटी, मतलब सिटी के बेस पर हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा उसे। काउंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को इन ईच सिटी, मतलब प्रत्येक सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब प्रत्येक सिटी से कितने स्टूडेंट्स हैं। मान चलो अलीगढ़ से कितने स्टूडेंट्स हैं, कोई संस्था है तो अलीगढ़ से कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या एटा से कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाथरस से कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, गाजियाबाद से कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ है सिटी वाइज स्टूडेंट्स। डी एफ डॉट ग्रुप बाय सिटी नेम पास करेंगे डॉट काउंट सिटीज़ वाइज जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो। मल्टीपल है तो कैसे करेंगे, डी एफ डॉट ग्रुप बाय, अब उसमें क्या करेंगे सिटी, अच्छा मल्टीपल ऑपरेशन लागू करना चाहते हैं, सिटी मार्क्स, इसमें एग्रीगेट फंक्शन सम मीन मैक्स, इस तरीके से मतलब सिटी वाइज हमने जो है मार्क्स देखना चाहते हैं, और मार्क्स का क्या करना चाहते हैं, सम मीन मैक्स, ये सब। ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर हम जो है ग्रुप बाय करना चाहते हैं, तो देखो डी एफ डॉट ग्रुप बाय, जो मल्टीपल कॉलम्स है वो सिटी कॉमन नेम, मार्क्स मल्टीपल जो कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करते हुए उसकी निकाल दो, मार्क्स डॉट सम फंक्शन। और जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तब और ज़्यादा समझ में आता है। मर्जिंग अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पर ही फोकस करेंगे। इन सभी चीज़ों को, इन सभी थ्योरी को हम प्रैक्टिकली करेंगे। मर्जिंग यूज्ड व्हेन डेटा इज इन मल्टीपल लेवल्स। मर्जिंग, अब मर्ज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं डेटा फ्रेम्स को। मर्जिंग मतलब दो डेटा फ्रेम हैं, दो अलग अलग टेबल्स हैं, मर्ज करना चाहते हैं। लाइक जैसे मार्क्स टेबल है, फीस टेबल है, ऑर्डर्स टेबल्स है, ठीक है, तो हम कैसे करें, कस्टमर टेबल्स है। तो वो टाइप्स ऑफ मर्ज, दो टेबल्स को, दो डेटा फ्रेम को मर्ज भी कर सकते हैं, करने की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में। जैसे दो टेबल हैं अलग अलग, ठीक है, तो उन्हें कैसे मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने की इसमें कई टाइप हैं, जैसे इनर मर्ज, आउटर मर्ज, लेफ्ट मर्ज, राइट मर्ज। इनर मर्ज में क्या होता है, कॉमन होती हैं रोज ओनली। आउटर में क्या होती हैं, ऑल रोज फ्रॉम बोथ, मतलब कॉमन रोज ओनली। इनर मर्जिंग में दोनों टेबल्स, जब भी हम दो टेबल्स की इनर जॉइनिंग करते हैं, इनर मर्ज करते हैं, तो क्या होता है, दोनों टेबल्स में से जो कॉमन रोज हैं वो ही आती हैं उसमें। आउटर में क्या है कि दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं आउटर में। लेफ़्ट, और जब लेफ़्ट मर्जिंग करते हैं तो ऑल लेफ़्ट आते हैं प्लस मैचिंग राइट, मतलब लेफ़्ट वाली जो टेबल है उससे ऑल लेफ़्ट आ जाते हैं, ऑल प्लस मैचिंग राइट जो दूसरी वाली है उससे जो मैचिंग करते हैं वो आते हैं। इसीलिए राइट में ऑल राइट प्लस मैचिंग लेफ्ट, ये है इनर जॉइन। तो देखो इनर जॉइन में क्या है, दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड हैं वो ही इनर जॉइन में आएंगे। जैसे देखो इनर जॉइन पीडी,
ठीक है। डॉट मर्ज फंक्शन, PD डॉट मर्ज फंक्शन DF डेटा फ्रेम पास किया जो भी पर्टिकुलर वो है टेबल है, कॉमा फीस, मतलब 2 डेटा फ्रेम है, कौन कौन से फीस और ये DF के नाम से, फीस के नाम से, ऑन ID कॉमा हाउ इनर, मतलब ID के बेस पर हम करना चाहते हैं इनर जॉइनिंग। 2 टेबल हैं, DF के नाम से है, एक टेबल का नाम DF, दूसरी टेबल का नाम फीस, और इनका इनर जॉइनिंग करना चाहते हैं किसके बेस पर, एक पर्टिकुलर कॉलम दे दी ID के बेस पर, कैसे उसकी टाइप भी बता दी इनर जॉइन। यानी दोनों टेबल जो DF और फीस के नाम से, दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वही आएंगे, वही उसमें डिस्प्ले होंगे, ओनली मैचिंग ID। लेफ्ट जॉइन, हाँ लेफ्ट जॉइन से पहले हम आउटर जॉइन देखें, सारे रिकॉर्ड आएंगे, फिर चलेंगे लेफ्ट और राइट। आउटर जॉइन देख लो, PD डॉट मर्ज फंक्शन, दोनों टेबल के नाम दे दी DF एंड फीस ऑन ID के बेस पे हम आउटर जॉइन करना है, हाउ आउटर, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे दोनों टेबल से, ठीक है। ये लेफ्ट जॉइन में क्या है, ये है। अब देखो लेफ्ट जॉइन, PD डॉट मर्ज फंक्शन, दोनों टेबल के नाम DF फीस ऑन ID हाउ लेफ्ट, ऑल स्टूडेंट्स आएंगे कैप, मतलब लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाली टेबल से सभी और राइट वाली से सिर्फ मैचिंग राइट में ऑल राइट, मतलब राइट वाली टेबल से ऑल रिकॉर्ड्स आएंगे और लेफ्ट वाली से ओनली मैचिंग वाले रिकॉर्ड्स आएंगे, इसी तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। अब जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना जब, तो ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल वेरी यूजफुल फॉर यू सिंस यू वर्क विद ऑर्डर्स एंड वेट्स समटाइम्स। ऑर्डर टेबल्स, ऑर्डर ID कॉमा वेट। ऑर्डर टेबल्स है, देखो 2 टेबल हमें दे रखी हैं, कौन कौन सी दे रखी हैं, एक तो ऑर्डर टेबल दे रखी है, एक कोरियर टेबल दे रखी है। मतलब कोई कंपनी है, कोई भी छोटी मोटी कंपनी है, छोटी मोटी दुकानें, उस पर ऑर्डर आते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर आते हैं तो एक टेबल बना ली, उसमें ऑर्डर लिखे जाते हैं, ऑर्डर ID एक कॉलम है, दूसरे में वेट। एक दूसरी टेबल है कोरियर टेबल, उस कोरियर टेबल में ऑर्डर ID कॉलम है, दूसरा चार्ज वेट, जितना भी वेट है वेट के अनुसार वो चार्ज लगाते हैं। अब इन दोनों टेबल को हम मर्ज करना चाहते हैं, यू कैन मर्ज, आप मर्ज कर सकते हो। देखो मर्ज, इसे ऐसे करते हैं, मर्ज लिखा इक्वल टू PD डॉट मर्ज फंक्शन, दोनों टेबल्स के नाम लिखे, क्या क्या नाम थे इसके, एक तो कोरियर टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है, एक ऑर्डर्स टेबल है, कॉमा एक कोरियर टेबल है, ऑन। अब किसके बेस पे हम मर्ज करना चाहते हैं, और दोनों में कॉमन कॉलम क्या, ऑर्डर ID के बेस पे करो तो ये मर्ज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें इनर है, जॉइन है या कैसे, ये हमें नहीं बताया, जैसे इससे पहले हमें बताया था हाउ, ये नहीं बताया हमें। चलो देन मर्ज, फिर हम मर्ज करना चाहते हैं मर्ज डिफरेंस, तो मर्ज चार्ज वेट माइनस मर्ज वेट। अच्छा, इसके बाद हम मर्ज जो टेबल है उसमें डिफरेंस निकालना चाहते हैं, किन किन का, चार्ज वेट का माइनस मर्ज वेट का, कंपेयर एक्चुअल वर्सेस चार्ज वेट इजीली कर सकते। सॉर्टिंग, अच्छा अब रिवीजन, चलो रिवीजन करते हैं। देखो सॉर्टिंग, DF डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, और पर्टिकुलर जो कॉलम के बेस पे सॉर्ट करना चाहिए वो कॉलम नेम लिख देंगे। मान के चलो मल्टीपल कॉलम्स हैं तो उन मल्टीपल कॉलम नेम्स को एज ए लिस्ट हम पास कर देंगे, पैरामीटर इसमें, मतलब एज ए पैरामीटर लिस्ट बना के जो मल्टीपल कॉलम्स हैं वो लिख देंगे। DF डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ कॉलम असेंडिंग, मतलब पहली वाली बाई डिफ़ॉल्ट असेंडिंग सीक्वेंस में देगा, ये डिसेंडिंग सीक्वेंस में। ग्रुप बाई कैसे करेंगे, तो ग्रुप बाई का भी हमें बता दिया, ये रहा देखो ग्रुप बाई फंक्शन, पर्टिकुलर कॉलम नेम डॉट सम फंक्शन, इसे ग्रुप बाई पर्टिकुलर कॉलम नेम, दूसरा कॉलम नेम डॉट मीन फंक्शन, इस तरीके से। DF डॉट ग्रुप बाई इस तरीके से देंगे, देखो कॉलम नेम डॉट एग्रीगेट सम और मीन फंक्शन। अब मर्ज करना है तो हम मर्ज कैसे करेंगे, इसे देखो PD डॉट मर्ज फंक्शन और पैरेंथेसिस में DF1 कॉमा DF2 ऑन ID हाउ इनर मर्ज करना चाहते हैं, इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने आज सॉर्टिंग, मर्जिंग वगैरह, डेटा फ्रेम को कैसे सॉर्ट करना है, किस तरीके से मर्ज करना है, इनर जॉइन, लेफ्ट इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, ये करना सीख लिया। और डिफरेंट ऑपरेशंस हम किसी डेटा फ्रेम पर किस तरीके से लागू करते हैं ये भी हमने आज सीख लिया। तो इस तरीके से हमने ये 2 टॉपिक कवर किए। इस थ्योरी में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं।
वो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनकी हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये चीज़ जो है, अभी इसमें थ्योरी और बची हुई है, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर इस चीज़ को फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आएगी तो फिर हम लगातार इम्प्लीमेंटेशन की एक सीरीज चला देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।